नमस्कार दोस्तों, एएसएम के वीकली सर्कुलर के बारे में बात करेंगे। इस वीकली सर्कुलर में टोटल 21 कंपनियों को राहत दी गई है, 25 को झटका लगा है, वहीं 21 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो पहले एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें 16 कंपनियां जो हैं बाहर की गई हैं, जबकि 10 कंपनियां इसमें डाली गई हैं। जो 10 कंपनियां डाली गई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। 63 मून्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, क्रेस्ट केम लिमिटेड और दामोदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हल्डिन ग्लास लिमिटेड, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मैकफोर्स लिमिटेड, न्यूटेक ग्लोबल लिमिटेड, ओमेगा एक्सीड्स पंजाब लिमिटेड और सेचमो होल्डिंग्स लिमिटेड, वृंदा लर्निंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनियां अब एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में 4 मई से देखने को मिलेंगी। जो 16 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। अबांस एंटरप्राइजेज लिमिटेड, एलिया कमोडिटीज लिमिटेड, डेमिन सन्स रिटेल लिमिटेड, इको रिसाइकलिंग लिमिटेड, जी कनेक्ट लॉजिटेक एंड सप्लाई चेन लिमिटेड, एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड, मित्तल सिक्योरिटीज लिमिटेड, माफ कीजिएगा मित्तल सेक्शंस लिमिटेड, मोनथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, प्रोफेन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, सेरा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, शक्ति प्रेस लिमिटेड, श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिस्टमैटिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तिरुपति इनोवेयर लिमिटेड और उमिया मोबाइल, उमिया ट्यूब्स लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ कंपनियों के नाम के आगे कोई डॉलर या डबल स्टार, सिंगल स्टार या @ का सिंबल बना हुआ है, तो उसका मतलब यहाँ दिया गया है, यानी इनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो 15 कंपनियां इसमें डाली गई हैं, 4 कंपनियों को लोअर स्टेज में मूव किया गया है। तो जो 15 कंपनियां डाली गई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। एवरलॉन फाइनेंशियल लिमिटेड, जी लिमिटेड, हाईलाइक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कैंप एंड कंपनी लिमिटेड, ख्याति मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड, पर्पल फाइनेंस लिमिटेड, रास रिजॉर्ट्स एंड अपार्ट्स होटल्स लिमिटेड, आरकेडी एग्री एंड रिटेल लिमिटेड, आरएससी इंटरनेशनल लिमिटेड, शक्ति प्रेस लिमिटेड, श्री गणेशा इलास्टोप्लास्ट लिमिटेड, श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टीसीएफसी फाइनेंस लिमिटेड और विनायक पॉलीकॉन इंटरनेशनल जोडियक क्लॉथिंग कंपनी लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। जो 4 कंपनियां लोअर स्टेज में मूव की गई हैं, क्लीन टेक लैबोरेटरीज लिमिटेड और इप्सॉम प्रॉपर्टीज, स्पाइस जेट, ट्रांसजेन बायोटेक लिमिटेड। ये सभी कंपनियां स्टेज 1 में डाल दी गई हैं, यानी इनका अब एएसएम के लॉन्ग टर्म जल्द निकलने का रास्ता क्लियर होते हुए देखने को मिल रहा है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में टोटल 31 कंपनियां डाली गई हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं। 3V फिल्म्स लिमिटेड, आदिनाथ टेक्सटाइल लिमिटेड, एएसएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, बिरला केबल लिमिटेड, ब्लू कास्ट होटल्स लिमिटेड, कंपोर्ट कमोडिटी ट्रेड लिमिटेड, इकेम लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, एम्पावर इंडिया लिमिटेड, एवैक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड, ग्लोबल टेसिल लिमिटेड और हिंदुस्तान अप्लायंस लिमिटेड। जय भारत क्रेडिट लिमिटेड, काकातिया सीमेंट सुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एलजीबी फोर्स लिमिटेड, मोदीपोन लिमिटेड, न्यूट्रा यूकैम लिमिटेड और नियोपोलिटियन पिज्ज़ा एंड फूड्स लिमिटेड। इसके अलावा निधि ग्रेंटीज लिमिटेड, ऑयल सेंचुरी ट्यूबलर लिमिटेड, पैलरड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, रोसेलैब फाइनेंस लिमिटेड, सैंड ब्लू कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्काईलाइन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड, श्री रामकृष्णा मिल्स कोयम्बटूर लिमिटेड और तिलोजिका लिमिटेड, तुसाला दाह लिमिटेड, वैलियंट लैबोरेटरीज लिमिटेड, वीसीयू डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड के अलावा वाइब्रेंट ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और विनीत लैबोरेटरीज लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है, खास करके सिंगल स्टार बना हुआ है और एंड का बना हुआ है, तो इसका भी यही मतलब है कि ये दूसरे फ्रेमवर्क में यहाँ से निकाल के डाली गई हैं कंपनियाँ।
ESM यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 15 कंपनियां डाली गई हैं, जिनके नाम हैं अवांस इंटरप्राइजेज लिमिटेड, इको रिसाइकलिंग लिमिटेड, गोरानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जोनजोआ ओवरसीज लिमिटेड, LKP सिक्योरिटीज लिमिटेड, मंगा इलेक्ट्रो कास्टिंग्स लिमिटेड, मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मित्तल सेक्शन लिमिटेड, मोदीपोन लिमिटेड, परमेश्वर मेटल लिमिटेड, सुगस लॉयड्स लिमिटेड, सिस्टमैटिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तिरुपति इनोवा लिमिटेड और वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड, VMS TMT लिमिटेड। 2 कंपनियां ऐसी हैं जो हायर स्टेज में मूव की गई हैं, एमरॉक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, I-Street नेटवर्क लिमिटेड। और वहीं कुल 8 कंपनियां ऐसी हैं जो लोअर स्टेज में मूव की गई हैं, एयरस्पेस इंडस्ट्री लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल कंट्रोल लिमिटेड, कोरोमंडल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, इंडियन लिंक चेन मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, पारस पेट्रोफिल लिमिटेड, RGF कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड और तेजस्वी आहाराम लिमिटेड। ये कंपनियां ESM फ्रेमवर्क में लोअर स्टेज में मूव की गई हैं। वहीं 2 कंपनियां ESM फ्रेमवर्क से बाहर की गई हैं, अमित सिक्योरिटीज लिमिटेड और बुराना वेब्स लिमिटेड। ESM लिस्ट जो है ये भी 4 मई से इफेक्टिव मानी जाएगी। अब बात करते हैं उन कंपनियों के नाम के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। 4 मई से ये सर्किट लिमिट बदलाव देखने को मिलेंगे। 21 कंपनियां BSE की तरफ से जारी लिस्ट में हैं। इनके नाम हैं एयरस्पेस इंडस्ट्री लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% की गई है और क्लीन टेक लैबोरेटरीज लिमिटेड की 20%, जबकि कॉन्टिनेंटल कंट्रोल और कोरोमंडल इंजीनियरिंग लिमिटेड की 5% हुई है। वहीं एमरॉक कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2% हुई है, जबकि HCPE प्लास्टसेंस बल्क पैक लिमिटेड की 5% और इंडियन लिंक चेन मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। I-Street नेटवर्क लिमिटेड की 2% हुई है। लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5%, लग्जरी टाइम लिमिटेड की 5% और ओम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% कर दी गई है। अब अगली कंपनी की अगर हम बात करें पारस पेट्रोफिल्स, तो इसकी भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। प्रीमा प्लास्टिक्स लिमिटेड की 20% हुई है। RGF कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की 5% हुई है। वहीं सेट केमो होल्डिंग्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% हुई है और स्पाइस लॉन्ग फूड वर्क्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। तेजस्वी आहाराम लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। जबकि अगर हम बात करें ट्रांसजेन बायोटेक लिमिटेड की तो इसकी 20% कर दी गई है। वहीं ट्रांसफॉय लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है। जबकि अगर हम बात करें विष्णु प्रकाश R पुंगलिया की तो इसकी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। तो ये जो भी बदलाव हैं ये 4 मई से इफेक्टिव माने जाएंगे। इन पे आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।